हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में लेक्चर नंबर 10 होगा। इसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। अगर एक इनफाइनाइट लेंथ का यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो उससे किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उसका कितना वैल्यू होता है। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर। अगर कोई इनफाइनाइट लेंथ का अगर कंडक्टर है और यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उससे किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके जरूर देखें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। देखो यहाँ पे ये जो सीट है हमारा, ये जो हमारा सीट है ये यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज शीट है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज शीट से यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर शीट के इस साइड में आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें एंड अपोजिट साइड में इस डायरेक्शन में भी हम लोग आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, तो अब पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि सीट है तो इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होंगे। अब हम लोग करते क्या है कि हम लोग यहाँ पे स्मॉल आर डिस्टेंस का स्मॉल आर डिस्टेंस ले करके एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। गॉसियन सरफेस इस यूनिफॉर्मली प्लेन शीट के लिए सिलेंड्रिकल होगा। अब यहाँ पर देखो इस गॉसियन सरफेस में, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में हमको दो सरफेस दिखाई दे रहा है। एक तो ये सर्कुलर सरफेस इधर एंड एक सर्कुलर सरफेस इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है एंड एक कर्व्ड सरफेस ये वाला पार्ट, ये कर्व्ड पार्ट दिखाई दे रहा है। तो अगर हम लोग इस पूरे तीनों सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐड कर लें तो हमको पूरा पता चल जाएगा कि इस चार्ज शीट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर देखें, इसको अगर मैं पॉइंट 1 कंसीडर कर लूँ एंड दिस इज पॉइंट 2 कंसीडर कर लूँ एंड यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस है इसको मैं 3 कंसीडर कर लूँ। अब तीनों सरफेस से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर इसकी हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है। आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि सीट पॉजिटिवली चार्ज है। एंड यहाँ पर जो इस सरफेस है, इस सर्कुलर जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ये भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो हमारा इस तरीके से एरिया है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर हो गया। इट मीन्स एरिया वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर हम लोग देखें एक कर्व्ड सरफेस जो हमारा है, कर्व्ड सरफेस पर कोई पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इस डायरेक्शन में होगा। एंड इस सरफेस के लिए स्मॉल जो सरफेस यहाँ पे कंसीडर किया गया है, इसके लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? इस तरीके से होगा। यानी कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। वैसे ही अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, इस पॉइंट पे हम लोग बात करें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड है एंड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? अगेन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग नेट फ्लक्स की बात करें, नेट फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एक तो यहां से हम लोग लिखेंगे ई डॉट ए, ठीक है। एंड इसको मैं, ठीक है, इसको ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? यहाँ पे वेक्टर ई डैश इंटू ए डैश, यहाँ पे इसको ले लेते हैं। एंड यहाँ पर इस केस में हम लोग क्या देख रहे हैं? वेक्टर ई डॉट ए। तो इसके बीच में तो क्या है? इसके बीच में एंगल 0 है तो ये हो जाएगा ई ए बस 0 डिग्री। एंड इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में ई डैश कॉस 90 डिग्री। एंड इस केस में फिर अगेन हो जाएगा ई ए 0 डिग्री। तो हमको मिलेगा क्या यहाँ से? ये हो जाएगा ई ए कॉस 0 का वैल्यू 1 प्लस
यहाँ पे cos 90 का वैल्यू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन ई हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स फाई ई, टोटल फ्लक्स फाई ई कितना हो जाएगा, ई ए, है ना, 2 EA। अब देखो यहाँ से इसको हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखो इस प्लेन शीट के लिए जिस पर कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे रिलेटेड एक टर्म होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, एंड सिग्मा इक्वल्स टू होता है क्यू बाई ए, है ना, टोटल चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द चार्ज, एंड इसका यूनिट होगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ठीक, तो फाई इक्वल्स टू हो गया 2 इंटू ई ए, एंड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फाई गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम से हम लोग क्या जानते हैं, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर सिग्मा है, यानी कि सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए, तो यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ से इस क्यू का वैल्यू पुट करें हम लोग तो क्या हो जाएगा, फाइव ई इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल्स टू टू इंटू ए, एंड फाइव इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 2 EA इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई कितना हो जाएगा, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि कोई अगर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट सीट है तो उसके कारण किसी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी पे। क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीजें क्लियर हुई होगी। चलो एक दो क्वेश्चन करके और इसको क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि चार्ज ऑफ 17.7 into 10 power minus 4 coulomb is distributed uniformly over a large sheet of area 200 meter square. Calculate the electric field intensity at a distance of 20 centimeter from it in air. यानी कि हमें Q का वैल्यू कितना दिया है, Q equals to 17.7 into 10 power minus 4 coulomb, एंड एरिया कितना दिया है, एरिया हमको दिया है 200 मीटर स्क्वायर, एंड कितने डिस्टेंस पे पूछ रहा है, R इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। तो हम लोग अभी क्या देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, है ना। अब यहाँ पे सिग्मा हम निकालते हैं तो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए। कितना हो जाएगा, क्यू का वैल्यू देखो दिया हुआ है 17.7 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 200। तो यहाँ से इसको हम लोग कट करेंगे, 2 को इससे कट करो तो 8.85 होगा। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 4 अपॉन यहाँ पे 100 बचेगा तो इसको हम लोग 10 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। ये सिग्मा का वैल्यू आ गया, एंड ई का वैल्यू हम निकाल लो, ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू
एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हमें पता है 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो 8.85 से कट जाएगा, फाइनली बचेगा क्या, यहाँ पे 10⁻6 इंटू 10⁻12 है, ऊपर जाएगा +12 हो जाएगा अपॉन 2। तो यहाँ से इसका वैल्यू आ गया 10⁻6 अपॉन 2। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻5 अपॉन 2। ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलॉम। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन 2 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल ऑफ मास 9 इंटू 10⁻5 ग्राम is kept over a large horizontal sheet of charge density 5 into 10⁻5 coulomb per meter square. What charge should be given to the particle so that if released it does not fall? देखो बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻5 ग्राम। इसको किलोग्राम में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻5 इंटू 10⁻3, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻8 kg ओवर लॉर्ज हॉरिजॉन्टल सीट। इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सीट है, कुछ करो इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल सीट है ना, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सीट है एंड इस सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻5 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। देखो इसका सिग्मा पॉजिटिव दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू द पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज इट डज नॉट फॉल। मतलब कि यहाँ पे चार्ज है, इसके ऊपर रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि इसको कितना चार्ज दिया जाए, इसको कितना दिया जाए, इसको रिलीज करने पे ये गिरे नहीं। ठीक है, तो रिलीज करने पे गिरेगा नहीं, क्या कंडीशन हो सकती है, रिलीज करने पे नहीं गिरेगा ऐसा तभी पॉसिबल है कि जो हमारा प्लेन सीट है पॉजिटिवली चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, तो पहली बात तो इसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज देंगे, है ना। पॉजिटिव चार्ज देंगे तभी ये क्या करेगा, इस सीट इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन इस चार्ज पर एक फोर्स और भी लगेगा mg नीचे की ओर, इस चार्ज पे एक फोर्स लगेगा mg इसके वेट के कारण, एंड इसको अगर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा तो क्या होगा, ये चार्ज ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, तो एट बैलेंस कंडीशन क्या होगा, चार्ज फॉल ना करे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एट बैलेंस कंडीशन ऊपर की ओर फोर्स कितना लगेगा, रिपल्सन फोर्स हमारा लगेगा Q इंटू ई, एंड किसके बराबर होना चाहिए mg के। बात समझ में आ रही है कि नहीं है। ये जो हमारा चार्ज प्लेन सीट है इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सन फोर्स लगाएगा, एंड रिपल्सन फोर्स कितना होगा, Q इंटू ई होगा, एंड ई क्या होगा, इस चार्ज प्लेन सीट से स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे इसको, Q इंटू ई का वैल्यू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज इक्वल टू mg, इतना हो जाए। तो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमको क्वेश्चन में मास दिया हुआ है एंड जो प्लेन सीट है उसका सिग्मा का वैल्यू भी दे रखा है, सिग्मा में दिया 5 इंटू 10⁻5 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमको चार्ज निकालना है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल्स टू mg इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा। वैल्यू पुट करो विच इम्प्लाइज दैट Q इक्वल्स टू m का वैल्यू कितना दिया है 9 इंटू 10⁻8 kg इंटू g का वैल्यू 9.8 ले लो, इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू में पता है 8.85 इंटू 10⁻12, एंड सिग्मा का वैल्यू हमको दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻5। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इसका वैल्यू आएगा
3.12 into 10 पावर -13 कूलम। क्यू का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट कर लेना। क्यू का वैल्यू आएगा 3.12 into 10 पावर -13 कूलम, है ना। ये इक्वल्स टू 3.12 into 10 पावर -13, इतना इस पे चार्ज होगा। चलो एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A charged particle having a charge of -2.0 into 10 power -6 coulomb is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density of 4.0 into 10 power -6 coulomb per meter square. Find the force of attraction between the particle and the plate. सपोज करो यहाँ पे प्लेट है, इस तरीके से हमारा प्लेट दिया हुआ है एंड इस प्लेट का ये नॉन कंडक्टिंग है और इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी इसका सिग्मा पॉजिटिव दिया हुआ है ना। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा पॉजिटिव है, इसका मतलब चार्ज इस पे पॉजिटिव होगा। 4.0 10 पावर -6 कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। एंड इससे जो चार्ज रखा हुआ है मान लेते हैं इसके पास में रखा हुआ है यहाँ पे -2.0 into 10 पावर -6 कूलॉम। अब नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में तो फोर्स लगेगा ही। तो यही पूछ रहा है कि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमको अगर इस प्लेट के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाए तो इलेक्ट्रिक देखो फोर्स बेसिकली होगा क्या, F इक्वल्स टू Q इनटू E। चार्ज हमको दिया हुआ है इस पॉइंट पे Q एंड इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चलो यहीं से लिख लेते हैं, F इक्वल्स टू Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ से वैल्यू पुट कर दो। Q का वैल्यू कितना दिया है 2.0 इंटू 10 पावर -6 इंटू सिग्मा का वैल्यू 4.0 इंटू 10 पावर -6 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू 8.85 इंटू 10 पावर -12। तो यहाँ से फाइनली अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, फोर्स का वैल्यू F इक्वल्स टू 0.45, यानी कि जो चार्ज प्लेट है इससे जो डिस्टेंस पे रखा हुआ चार्ज हमारा -2.0 इंटू 10 पावर -6 कूलॉम है, उस पर लगने वाला फोर्स 0.45 न्यूटन होगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। ओके, थैंक यू।